नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VRK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो है ये एक आहूजा का ANA साउंड बॉक्स है विद स्पीकर एंड हाइस। ठीक है, तो ये आया है एक आहूजा का रिपेयरिंग होने के लिए। तो इसका फ्रंट आपने देख लिया है और बैक में दिखा देता हूँ इसके। तो बैक में देखें, ये इसका पूरा पैनल दे रखा है। इनपुट वॉल्यूम गेन वगैरह है, इसमें माइक वगैरह लगते हैं। ये इनपुट जैक है इसका। और इसके अंदर दोस्तों कंप्लीट ये है, कस्टमर का कहना है कि इसमें जो ये दो फ्यूज़ लगे हैं, ये फ्यूज़ जल जाते हैं इसमें जैसे ही ऑन करते हैं इसको। उन्होंने 2-3 बार इसको फ्यूज़ लगाए हैं इसमें, पर इसको जैसे ही ऑन करते हैं, ऑन करते ही ये फ्यूज़ उड़ा देता है, फ्यूज़ जल जाते हैं। ठीक है, तो आज का रिपेयरिंग है दोस्तों इसी साउंड बॉक्स पर, इसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। आज आपको इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप जो पूरी रिपेयरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो ये देख सकते हैं, ये है आहूजा का। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे और उससे पहले एक बार ये इसके फ्यूज़ देख लेते हैं। हमने इसके फ्यूज़ देख लेते हैं। फ्यूज़ लगाते हैं इसमें जल जाते हैं। तो देखें, इसमें फ्यूज़ है जो जला हुआ है, देख सकते हैं फ्यूज़ जो जला हुआ है ये। ठीक है, तो ये दोनों साइड के फ्यूज़ जल जाते हैं। ये देख सकते हैं फ्यूज़ है इसका ख़राब, वैसे जला हुआ है। तो इसको एक बार अपने ओपन कर लेते हैं। ऐसे एम्पलीफायर की जो ये पैनल बोर्ड है, इसका पेच वगैरह खोल के इसको बाहर निकालेंगे। और तो चलिए इसके पेच खोल लेते हैं और इसके सर्किट को निकालते हैं बाहर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। तो ये दोस्तों इसके पेच वगैरह खोल लिए हैं और इसका मॉड्यूल है, ये देखें, ये काफ़ी हैवी है। क्योंकि इस पर ट्रांसफार्मर और मॉड्यूल एक साथ लगे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है पूरा इसका सेटअप। तो देख सकते हैं इसमें क्या क्या है सिस्टम। तो ये इसका पूरा पैनल है। ठीक है, इस पैनल पे पूरा ये मॉड्यूल है जो फिट किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर पेच लगे हैं। ये देखें, पहले भी ये शायद रिपेयर हुआ है। तो ये पेच वगैरह लगे हुए हैं इस पर। ये पेच खोलने पड़ेंगे तभी ये मॉड्यूल है जो बाहर निकलेगा। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये ब्रिज रेक्टिफायर लगे हैं 2 इसके अंदर। और देखें इसमें क्या क्या है। और इधर देखें तो इधर इसके ट्रांजिस्टर और मॉसफेट लगे हैं इस साइड में। तो सबसे पहले इस पेज को खोल लेते हैं, इन पेचों को, और उसके बाद इस मॉड्यूल को निकाल के फिर देखते हैं इसमें क्या क्या जो पार्ट्स हैं जले हुए हैं। तो सबसे पहले इन पेज को खोल लेते हैं और दोनों साइड के पेज खोलने के बाद मॉड्यूल को निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो ये दोस्तों हमने इस मॉड्यूल को निकाल लिया है। देख सकते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें पार्ट्स लगे हैं, कुछ रजिस्टर ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हैं, जो भी इसमें कुछ जला हुआ। देखते हैं इसमें क्या जला हुआ है। इसमें कुछ जला हुआ दिख नहीं रहा। तो ये देखें, यहाँ पर एक रजिस्टर है जो थोड़ी सी हीट हुई है। और देखें इसके अंदर एक, ये देखें, ये है एक रजिस्टर यहाँ लगी हुई जो जली हुई है। ये देखें कैपेसिटर के पास एक रजिस्टर जली हुई है। और देखें तो इसके अंदर पार्ट्स देखें कुछ और जला हुआ दिखे। कहाँ से शुरुआत करें। तो ये ट्रांजिस्टर लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ इधर देखें तो इनपुट सेक्शन में देखें तो यहाँ जैक लगे हैं। ठीक है, तो जला हुआ दोस्तों यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा वैसे। तो सबसे पहले इन जैक को निकालेंगे बाहर। ये जैक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑडियो इनपुट आउटपुट के जैक है। और ये स्पीकर क्या है, ये कॉइल पे लगा है, स्पीकर वायर हो गए। ठीक है, और यहाँ देखें तो ये है ग्राउंड
ग्राउंड है। यहाँ पर ये ब्लैक वायर लगी है, यहाँ पर ये ग्राउंड है। तो इसे एक वायर को निकाल लेते हैं, मॉड्यूल को थोड़ा सा अलग हो जाएगा ट्रांसफार्मर से। और उसके बाद देखते हैं इनमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये फ्यूज उड़ रहे हैं इसके, तो फ्यूज जल रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये इसमें शॉर्टिंग है, 100% शॉर्टिंग समस्या है। तो ये जैक निकाल लेते हैं। ये है ट्रांसफार्मर का जैक सप्लाई, ये मेन सप्लाई है इसकी जो ट्रांसफार्मर से आती है। इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। और ये फ्यूज़ की आगे, ये फ्यूज़ है, इस पे लगा हुआ 2 फ्यूज़ लगे हैं दोस्तों, एक नेगेटिव सप्लाई के लिए और एक पॉजिटिव सप्लाई के लिए। ये देख सकते हैं रेड और ब्लू वाले जो दोनों फ्यूज़ की हैं, 2 फ्यूज़ लगे हैं इसमें। और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा अलग यहाँ पर। तो इनको चेक करेंगे दोस्तों, जो शॉर्टिंग का रीजन में जो पार्ट्स आते हैं उन सभी को हम चेक करेंगे। सबसे पहला काम यही है कि फ्यूज़ उड़ रहा है तो मतलब 100% इसमें शॉर्टिंग है, ठीक है। तो इस रीजन में हम क्या करेंगे, देखें ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं जितने भी, ये 1943 और 5200 है इसके अंदर वैसे। और यहाँ देखिए ये एक मॉसफेट लगा है, ठीक है। तो इन सभी को चेक करेंगे हम, क्योंकि शॉर्टिंग समस्या इनसे ही आती है लगभग, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि यहाँ शॉर्टिंग किस पार्ट्स की वजह से आ रही है, ठीक है। तो ये मेन जो पार्ट्स लगे हैं शॉर्टिंग जिनसे आती है, ये सभी चेक करेंगे हम। तो इसे ये यहाँ ट्रांजिस्टर लगा है, इनको भी चेक करेंगे। जो पार्ट्स लगे हैं इसमें मेन शॉर्टिंग की समस्या जिनसे आ सकती है उन सभी को चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले इनको चेक करेंगे, सभी जो लगे हैं मॉड्यूल पर। चलिए इसके पेच खोल लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने इसके पेच वगैरह सभी खोल लिए हैं। देख सकते हैं मॉड्यूल में ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इसके नंबर देखें तो मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ। इसमें लगे हैं TTC 5200, ठीक है। तो ये भी 5200 लगा है और ये भी 5200 है, ठीक है। और ये देखें तो TTA 2S से 1943, ठीक है। ये 1943 है और ये भी 1943 और ये भी 1943, ठीक है। और ये है दोस्तों 15033, ठीक है। और ये है मॉसफेट है जो IRF 140, ठीक है। तो इसमें 3 5200 लगे हैं और 3 1943 लगे हैं, ठीक है। और इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं 15032 और 15033, ठीक है। तो इनको भी चेक करेंगे। तो एक एक करके सभी को चेक कर लेते हैं दोस्तों कि शॉर्टिंग की समस्या है जो कौन से पार्ट्स की वजह से आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको चेक करेंगे। ये 3 5200 लगे हैं और 3 1943 लगे हैं। तो सबसे पहले इनको चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर से पहले चेक कर लेते हैं इन ट्रांजिस्टरों को। हो सकता है ये PCB है जो पूरा खोलना ना पड़े, ठीक है। तो मल्टीमीटर से हम एक एक करके सभी पार्ट्स हैं जो चेक कर लेंगे। तो देखें सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। जो पावर ट्रांजिस्टर है इनको चेक कर लेते हैं। बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमिटर। तो ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है। और फिर से चेक करें तो देखें इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। और दूसरा चेक कर लेते हैं तो इसमें देखें यहाँ पर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। और नेक्स्ट वाला देखें तो यहाँ पर भी ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसमें भी शॉर्टिंग है। तो 3 5200 शॉर्टिंग दिखा रहे हैं इसमें। और आगे वाले देखें तो इसमें 1943 कलेक्टर टू बेस, बेस टू एमिटर। तो इसमें भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। और इसको भी देखें तो यहाँ ठीक है। और ये रीडिंग है जो सही नहीं आ रही इसके अंदर, इसकी रीडिंग सही नहीं आ रही। और इसको देखें तो पर ऐसे करते हैं थोड़ा सा।
इसका ठीक है, ये इसकी रीडिंग ठीक आ रही है, इसकी रीडिंग ठीक है। और बाकी ये दूसरे जो 5 है इन पे डाउट है, ठीक है। इनको बाहर निकालेंगे, इनको चेंज करेंगे, जो इनमें सही होगा वो लगा देंगे और जो ख़राब होगा उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इनको निकाल लेते हैं 500 को बाहर। सबसे पहले इन्हीं को निकालते हैं क्योंकि ये पीसीबी पूरा शॉर्ट बोल रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इन पावर ट्रांजिस्टर को निकालेंगे। और जो ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा है, एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर, इसके पास देखें ये एक रजिस्टर जली हुई है, ये जली हुई नहीं है, नॉर्मल हीटिंग हुई है। तो इसकी वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं ये भी ख़राब हो सकती है। तो इसको भी चलिए एक बार कर लेते हैं टेस्ट, क्योंकि चेक करना ज़रूरी है। पार्ट्स जितने भी लगे हैं सभी को हमें एक बार चेक करना ज़रूरी है। तो ये देखें, ये रजिस्टर की वैल्यू है जो कितनी आ रही है, ये चेक कर लेते हैं हम। यहाँ 650 के आसपास दिखा रहा है और यहाँ देखिए प्रोब चेंज करके मल्टीमीटर को किया हमने 20 किलो ओम की रेंज में। तो ये देखें यहाँ पर 4.7 किलो ओम आ रही है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो इस रजिस्टर की वैल्यू एक्चुअल में यही है 4.7 किलो ओम, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 4.7 किलो ओम के आसपास इसकी कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोब चेंज करते हैं तो ये पीसीबी के कारण है जो इसकी वैल्यू कम आ रही है, क्योंकि पीसीबी में और भी पार्ट्स लगे हैं उसकी वजह से ये वैल्यू कम ज़्यादा शो कर देती है। और यहाँ देखें ये एक 340 ट्रांजिस्टर लगा है, इनको भी चेक करेंगे क्योंकि ये ड्राइवर का काम करते हैं, इनको भी चेक करना ज़रूरी है। और मैं दिखाऊँ तो आपको इसमें देखें, और इसमें क्या है, ये वाला ये 15033 इसको भी चेक करेंगे। ये भी इसका स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, इनको भी चेक करना ज़रूरी है, इनको भी चेक करेंगे। और इसके पास देखें कि ये रजिस्टर लगी है, ये वाली, ये देखें ये जो क्वार्टर वाट से भी छोटी आती है, 1/8 होती है, जैसे क्वार्टर वाट 1/4 होती है, तो ये क्वार्टर वाट से भी आधी आती है वाट में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं दिखाता हूँ, जली हुई है, इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे हम। यहाँ देखिए 15032 लगा है, ट्रांजिस्टर लगा है 15032, यहाँ 15032 लगा है, ठीक है। तो इस पर देखें, इसके बेस और एमीटर पर जो 2 रजिस्टर लगी हैं, ये देखिए इसका एमीटर है, और यहाँ देखिए एमीटर से ये जो लगी हुई है रजिस्टर, ये देखें, ये इसकी वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, कलर कोड से शायद पता नहीं लग रहा क्योंकि ये काफ़ी छोटी साइज़ में है, छोटे साइज़ में है। तो इसकी वैल्यू चेक करेंगे हम। तो इस पर 2 रजिस्टर लगी है, देखें ये रजिस्टर है 69, ये इसके बेस पे लगती है ट्रांजिस्टर के। और दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पर देखें तो ये देखें, ये है 69 के बाद आती है 70 देखें, ये 70 नंबर पे जो रजिस्टर लगी है। तो ये ट्रांजिस्टर के बेस पे जो लगती है रजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर के जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, इन दोनों पे सेम वैल्यू की लगती है, ठीक है। और ये देखिए इसके बाद 70 के बाद आता है 71, ठीक है, एक रजिस्टर ये हुई। तो ये 2 रजिस्टर लगती है इसके बेस और एमीटर पर, ठीक है। तो दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस और एमीटर पे जो 2 रजिस्टर लगी है, ये चारों की चारों रजिस्टर है जो सेम वैल्यू की है। तो ये देखिए ये यहाँ पर जली हुई है, तो मैं इसकी वैल्यू आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू आ रही है 100 ओम की, ठीक है, ये बेस पर लगी है। और जो जली हुई है उसकी वैल्यू हम देखें तो इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू देखें तो अभी ओम के अंदर कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। तो अभी देखें इसमें किलो में किया तो किलो में रीडिंग आ रही है इसकी 366 के आसपास, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 366 के आसपास आ रही है, 360-70 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है, जबकि ये 100 ओम की है, ठीक है। तो ये वाली ख़राब है जो जली हुई है, तो उसको हम बाहर निकाल के और फिर एक बार और चेक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के पास में लगी है। तो इसके बेस और एमीटर पे ये 2 रजिस्टर लगती है, दोनों ट्रांजिस्टर के 2 लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये चारों की चारों रजिस्टर है जो एक ही वैल्यू की है। तो ये हमने चेक कर लिया। और अभी दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, इन ट्रांजिस्टरों को बाहर निकालेंगे, अपने चेंज करेंगे, ये ख़राब है जो 500, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में। तो इन ट्रांजिस्टरों को निकाल लेते हैं बाहर, और उससे पहले ये जो रजिस्टर है इनकी भी एक लेग
अपने निकाल के चेक करेंगे इसको, शॉर्टिंग वगैरह कहाँ है इसमें। ठीक है, तो इन रजिस्टर को भी निकाल लेते हैं बाहर एक एक लेग। तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इन रजिस्टरों को एक एक करके हम निकाल लेते हैं बाहर। और दोस्तों इसमें कई बार होता है कि ये रजिस्टर लगी होती है तो शॉर्टिंग जो है एक ट्रांजिस्टर की वजह से सभी ट्रांजिस्टर शॉर्ट बताते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर हमने निकाल ली है, एक एक लेग इनके ओपन कर ली है, और उसके बाद एक बार चेक करेंगे, और चेक करने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रांजिस्टर कितने ख़राब है इसमें और कितने सही हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम चेक कर लेते हैं जो ख़राब है। तो ये देखिए, ये भी शॉर्ट है, ये शॉर्ट बता रहा है, और नेक्स्ट वाला देखें तो ये भी शॉर्ट है। ठीक है, तो अपने एक एक करके ऐसे सभी ट्रांजिस्टरों को चेक कर लेना है। ठीक है, जितने ख़राब है उनको निकालेंगे बाहर। तो हमने चेक कर लिए, इसमें 5 ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो इसमें 5 ट्रांजिस्टर ख़राब थे जो हमने निकाल लिए बाहर। ठीक है, और अभी इस एक ट्रांजिस्टर को और चेक कर लेते हैं। वैसे ये सही है, तो एक बार देख लेते हैं इसको और फिर से। तो इसमें ये सही है, और ये देखें आगे वाला ये मॉसफेट लगा है इसके अंदर, तो मॉसफेट को भी चेक करना ज़रूरी है। तो मॉसफेट देखें तो यहाँ देखें, इसमें तीनों पिनों पे आपस में कंटिन्यूटी है जो शॉर्ट बता रही है इसमें। ये देखें यहाँ पर, तो ये मॉसफेट है जो शॉर्ट है, तो इसको भी हम एक बार कंफर्म करेंगे बाहर निकाल के। और ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को भी अपने चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 680/40। ठीक है, और यहाँ देखें तो 590 के आसपास। तो ठीक है, एक बार इसमें शॉर्टिंग नहीं है। और ये दूसरे वाला भी चेक कर लेते हैं ट्रांजिस्टर 639/40। और यहाँ देखें तो यहाँ रीडिंग है इसकी, ये ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों सही है। और ये मॉसफेट निकाल लेते हैं बाहर, इस मॉसफेट में दिक्कत है। ठीक है, तो ये हमने मॉसफेट को निकाल लिया दोस्तों बाहर, आप देख सकते हैं। और इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। इसमें सर्किट में शॉर्ट बता रहा था। ठीक है, तो शॉर्ट हो सकता है, वैसे ये बहुत ही कम शॉर्ट होता है वैसे। तो कई बार होता है कि पीसीबी के अंदर शॉर्ट बताता है और बाहर निकालने पे सही दिखाता है ये। तो ये देखें, अभी इसकी शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं हम, इसमें ये शॉर्ट बता रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये मॉसफेट शॉर्ट है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, इसकी तीनों पिनें ही शॉर्ट है। ठीक है, तो देख सकते हैं। और इसकी मैं दिखा देता हूँ नंबर, इसका वैल्यू देखिए, इस पर लिखा हुआ है। इसका नंबर क्या है, IRF 140N। ठीक है, IRP 140N है। ठीक है, तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे, और बाकी ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं जो जो इसमें हमने बाहर निकाले थे वो नए लगा देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने ये ट्रांजिस्टर लगा दिए हैं इसके अंदर। और जो मॉसफेट ख़राब था एक IRF 140, तो 140 नहीं है हमारे पास, 150 है। ठीक है, तो 150 भी सही वर्क करेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो एक ये पहले वाला था जो IRF 140 था, हमारे पास 150 है। तो ये बहुत ही कम ख़राब होता है, तो हमारे पास सेम नंबर नहीं है, तो हम 150 लगा देंगे जो एकदम एक्यूरेट चलेगा, कोई किसी की प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप भी लगा सकते हो। तो ये मॉसफेट हम लगा देंगे, मॉसफेट इस पर लगा देंगे, ये देख सकते हैं। बाकी ट्रांजिस्टर लग चुके हैं, और इसमें हीट सिंक पेस्ट वगैरह लगा के ये मॉसफेट को लगा देंगे। और अभी देखें, जो रजिस्टर दोस्तों जली हुई थी वो क्वार्टर वाट से अभी छोटी आती है, 1/8। तो उस वैल्यू की रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये सभी तरह की रजिस्टर है जो सभी वैल्यू की लगभग पड़ी है हमारे पास, बट 100 ओम की रजिस्टर नहीं है। तो उसकी जगह हम लगाएंगे ये क्वार्टर वाट में, क्वार्टर वाट लगाएंगे 100 ओम की। ठीक है, तो ये लगाएं आप, चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैल्यू इसकी 100 ओम है, सिर्फ वाट का फ़र्क है। ठीक है, तो ये चल जाती है, अब लगा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको ये जो चारों रजिस्टर लगी है इनकी वैल्यू दिखा देता हूँ और चेक करवा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं, ये जो जली हुई रजिस्टर थी इसकी जगह हम 100 ओम की रजिस्टर लगाएंगे। ठीक है, क्वार्टर वाट में। ठीक है, और ये वाली जो लगी थी 70 नंबर की, 70 नंबर पे लगी है, 70, 71 और 72 और 69, ये चारों रजिस्टर एक ही वैल्यू की हैं। तो ये मैं बाकी और चेक करवा देता हूँ, आपको कंफर्म हो जाएगा, आपको याद रहेगा। तो ये देख सकते हैं, ये 69 और ये 71। ठीक है, तो ये 2 रजिस्टर लगी है इस ट्रांजिस्टर पर
बेस पर और ईमीटर पर। ठीक है, तो इनकी वैल्यू मैं चेक करवा देता हूँ पहले, और उसके बाद अपने दूसरे साइड की चेक करेंगे। ठीक है, तो मल्टीमीटर को हमने किया, तो अभी देख लेते हैं इसकी वैल्यू। और सबसे पहले ये 69 चेक करते हैं। देखिए 69 की वैल्यू अपने चेक करें तो ये देखिए 97 के आसपास आ रही है। ठीक है, 100 ओम के आसपास। ठीक है, और अभी ये 71 चेक करें तो ये भी 100 ओम के आसपास आ रही है, 97। ठीक है, तो ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू सेम है, इनके बेस और ईमीटर पे लगी है जो, ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिस्टर लगा है, तो ये दो ट्रांजिस्टर लगे हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। ठीक है, इनके दोनों के बेस और ईमीटर पे जो दो रजिस्टर लगती है वो चारों की चारों सेम वैल्यू की है। ठीक है, तो इधर भी चेक कर लेते हैं अपने। अभी 769 हमने चेक किया था, 100 ओम की थी, और 69 के बाद ये 70 और 71 चेक हो गया। अभी ये 72 और 70, तो इन दोनों को चेक करते हैं। तो जली हुई उसकी वैल्यू भी चेक करवाऊंगा मैं। अभी देखिए ये 70 है, 70 नंबर की, तो ये देखिए ये भी की वैल्यू 100 ओम आ रही है, 100 ओम के आसपास। और जो जली हुई रजिस्टर थी इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ये लगभग 400 450 के आसपास दिखा रहे हैं। पहले ये 350 दिखा रहा था, अभी ये 450 दिखा रहा है, 450 के आसपास। तो ये रजिस्टर देख सकते हैं, ये जली हुई है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे 100 ओम की। तो ये जली हुई है रजिस्टर, इसकी एक लेग हमने निकाल रखी है, ये देख सकते हैं। ये देखें, ये जली हुई है, पर जलने के बावजूद भी ये कुछ न कुछ वैल्यू शो कर रही है। ठीक है, तो इसको भी निकालेंगे बाहर, और इसकी जगह हम लगाएंगे 100 ओम की। ठीक है, ये 72 की है, 72 लिखा हुआ है इसके नीचे, मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये चारों रजिस्टर है जो आप समझ गए होंगे कि एक ही वैल्यू की है। ठीक है, तो वैल्यू हमने ऐसी इस तरह निकाली थी। और ये देखें, ये है क्वार्टर वाट में, तो इसकी जगह क्वार्टर वाट लगाएंगे हम 100 ओम की। ठीक है, तो चलिए लगा लेते हैं इसको। तो दोस्तों हमने इसमें रजिस्टर लगा दी है 100 ओम की। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये 100 ओम की क्वार्टर वाट में हमने रजिस्टर लगा दी है इसके अंदर। और अभी थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ एक बार, ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ हमने 100 ओम लगा दी है। ठीक है, ये क्वार्टर वाट में लगा दी है। ठीक है, और इस ट्रांजिस्टर को भी हमने चेक कर लिया था, ये सभी ट्रांजिस्टर है जो सही है। ये जो लगे हैं 540 और 350 नंबर के, 350 और 340 से जो ट्रांजिस्टर लगे हैं एमजी, इनको चेक कर लिया। और जो इसमें पास में जो ये जीनर डाट लगे हैं, इनको भी हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया। ठीक है, और जो ये 5 वाट वाली रजिस्टर है, ठीक है, जो हमने एक एक लेग इनकी निकाली थी, उनको भी चेक करके हमने वापस लगा दिया है। और जो इसमें 5 ट्रांजिस्टर ख़राब थे, ये हमने चेंज कर दिए। ठीक है, और ये एक मॉसफेट था, यहाँ पर पहले जो 140 लगा हुआ था, हमने ये 150 लगा दिया। ठीक है, और ये 15033 है, इसको भी हमने चेक कर लिया था, ये भी सही था। ठीक है, और ये 15032 लगा इधर, यहाँ पर ये भी सही था। ठीक है, तो हमने इसको चेंज नहीं किया। तो जो इसमें पार्ट जले थे वो हमने डाल दिए थे। ठीक है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ जला हुआ नहीं था सर्किट में। मेन इसमें ट्रांजिस्टर थे और एक मॉसफेट था और एक रजिस्टर थी। ठीक है, तो इतना ही था इसके अंदर, खराब पार्ट्स था जो हमने निकाल दिए। अभी बारी है टेस्टिंग की। तो सबसे पहले हम करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, इसको सप्लाई देके कि इसमें अभी क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, तो ये इसका ग्राउंड पॉइंट है। ठीक है, ये ग्राउंड पॉइंट है, और एक प्रोब को हम ग्राउंड पे लगा लेंगे। तो पहले इसकी सप्लाई को ऑन करते हैं और मल्टीमीटर को कर लेते हैं थोड़ा सेट। उसके बाद आपको वोल्टेज चेक करवा लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने वोल्टेज कहाँ आ रहे हैं, अभी क्या कमी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने इसको कर दिया है ऑन। ठीक है, और ये ग्राउंड हमने कर लिया एक प्रोब को, और देखें तो प्लस की सप्लाई आ रही है इसमें 45। ठीक है, 45 वोल्टेज पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, और नेगेटिव की आ रही है 45 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे। और बेस पर देखें तो ये 14 वोल्टेज के आसपास, और ईमीटर पर देखें तो यहाँ पर भी 14 वोल्टेज के आसपास आ रही है सप्लाई। और यहाँ देखें, यहाँ बेस पर देखें, बेस और ईमीटर पर सेम सप्लाई आ रही है, 14 वोल्टेज के आसपास आ रही है। ये है इसकी 5200 ट्रांजिस्टर के ईमीटर और बेस पर। और 1943 की साइड देखें तो बेस और ईमीटर पर जो है 14 वोल्टेज के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है ये,
और इस पर यहाँ देखें तो अपने यहाँ भी 13-14 वोल्टेज दिखा रहा है, और कलेक्टर पे देखें तो माइनस के 45 वोल्टेज एक्यूरेट आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें सप्लाई जो इसमें शॉर्टिंग समस्या थी वो तो इसमें फ़िलहाल नहीं है। तो अभी सबसे पहला काम ये है कि ये जितने भी जैक लगे हैं इनको हम सर्किट में सभी को एक्टिव करेंगे, सभी की सप्लाई जो है जैक वगैरह जितने भी कनेक्टर लगा लेंगे। और ये ग्राउंड वायर है ये भी लगा लेते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पर एमीटर और बेस पर वोल्टेज आते या नहीं आते, क्योंकि सर्किट जो सभी आपस में कनेक्ट होंगे उसके बाद सप्लाई जो जहाँ ड्रॉप होनी है वहाँ ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो एक सावधानी से, ठीक है सावधानी से करें आप, जो जैसे भी करें। ठीक है, तो ये हमने ग्राउंड की वायर लगा ली है। और अभी जो इसके ये कनेक्टर हैं ये जैक लगा लेते हैं सर्किट में। तो सप्लाई सर्किट में जो इनपुट आउटपुट की होती है उसके लिए जैक हैं ये, तो ये जैक भी लगा लेते हैं। और जैक लगाने के बाद में फिर से आपको चेक करवाएंगे। ठीक है, बाद में हम चेक करेंगे फिर से। तो ये जैक जो लगा लेते हैं इसके अंदर, ये लग गया। ठीक है, ये 2 जैक लग गए। और अभी जैक देखें कौन सा रह गया, एक और ये वाला जैक है। ये है दोस्तों स्पीकर का, इसमें स्पीकर के कनेक्शन होंगे। और एक ये जो जैक है इसको भी हम लगा लेते हैं, ये भी इनपुट सेक्शन में लगा है, तो इसको भी लगा लेते हैं हम। तो ये पीसीबी के यहाँ नीचे लगता है, यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये जैक हमने लगा दिया है। ठीक है, तो जैक इसमें 3 लगे थे, टोटल तीनों जैक हमने लगा दिए। ठीक है, और अभी ये ग्राउंड वाला वायर था जो ये हमने कर दिया। ठीक है, ये बॉडी से ग्राउंड कर रखा था और यहाँ पीसीबी में ग्राउंड लगा, ये दोनों ग्राउंड हमने कर दिए हैं। ठीक है, ये होने के बाद अभी देखें इसके अंदर ये जैक अच्छी तरह से लगा दिए थे हमने। और ये है दोस्तों इसका स्पीकर सॉकेट है। ठीक है, ये स्पीकर लगेगा इसमें, ये स्पीकर के लिए दे रखा है आइस और HF, और स्पीकर के लिए दोनों के लिए 2-2 वायर दे रखे हैं इसके अंदर। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वायर लगे हैं ये स्पीकर के लिए है। ये ग्रे और ब्लैक है जो स्पीकर के लिए है, जो 15 इंची स्पीकर है। ठीक है, और HF के लिए ये रेड और वाइट है। ठीक है, ये 4 वायर हैं जो स्पीकर आउटपुट के लिए। तो अभी देखें इसमें ये IC लगी है, ये जो HF के लिए यूज़ करी गई। यहाँ पर देखें इस IC का नंबर है जो 7294 है, शायद सही से दिख नहीं रहा, 7294 IC। तो ये HF के लिए यूज़ करी गई है। ठीक है, तो 2 वायर हैं जो इस IC से आते हैं, ये रेड और वाइट वाला। ठीक है, और ये ग्रे और ये ब्लैक वायर है जो ये स्पीकर आउटपुट के लिए। ये देखिए यहाँ ये कॉइल लगी है, रेजिस्टेंस से होती कॉइल के जो इस पर वायर लगी है। ठीक है, और एक ये ब्लैक वाली है जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार इस पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी इसमें सर्किट थे सबको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें अभी देखेंगे इसके अंदर सप्लाई कहाँ कितनी आ रही है। ठीक है, तभी अभी हमें कंफर्म हो पाएगा कि इसमें कुछ फॉल्ट है या नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से इसको ऑन कर लेते हैं और इसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड में देख लेंगे कि बेस वोल्टेज जो कितने आ रहे हैं, बेस और एमीटर पे जो वोल्टेज आ रहे थे वो आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, क्योंकि सभी कनेक्ट होंगे आपस में सर्किट, तभी ये वोल्टेज जो है एक्यूरेट पता लगता है। तो अभी हमने एक प्रोब को कर लिया है ग्राउंड। ठीक है, और दूसरी प्रोब से हम चेक करेंगे 5200 के बेस पर, तो देखें 0.2 आ रहा है। ठीक है, और कलेक्टर पे देखें तो 45 वोल्टेज के आसपास, एमीटर पर देखें तो 0 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए मीटर पर 0 है। और ये माइनस वाली साइड देखें अपने, यहाँ पे देखें 0 आ रहा है ई मीटर पर। और 1943 5200 पे 0.2 है बेस पर, ये देखें 0.2 आ रहा है तकरीबन। ठीक है, और माइनस की वोल्टेज जो है 45 वोल्टेज है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। तो अभी इसमें वोल्टेज जो है एक्यूरेट है, बेस पर 0.2 है पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में भी। ठीक है, 1943 और 5200 पे। और कलेक्टर पर देखें तो 45 वोल्टेज के आसपास है सप्लाई इसकी। ठीक है, तो सभी सर्किट जो आपस में कनेक्ट होने के बाद में एकदम सप्लाई जो है सही होगी। और अब बात रही ऑडियो की, तो ऑडियो के लिए इस जैक में हम स्पीकर की वायर लगाएंगे। सबसे पहले एक स्पीकर चेक करेंगे। वैसे तो हमने एक स्पीकर को इसमें कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। तो ये स्पीकर चेक करेंगे अभी इसके अंदर ऑडियो आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो ये भी कंफर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि वोल्टेज सभी सही है। ठीक है,
और ये देखिए ऑडियो आ रही है, फर्स्ट क्लास ऑडियो आ रही है, देख सकते हैं, देख लें। ठीक है, ऑडियो आ रहा है। ये देखें क्लिप बत्ती जल रही है, ऑडियो आ रहा है इसके अंदर। तो इसमें ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑडियो आ रहा है एम्पलीफायर में, ऑडियो आ रहा है इस बोर्ड के अंदर। तो ये बोर्ड है ओके, इस बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो अभी देख सकते हैं जो हमने इसमें पार्ट्स चेंज किए थे वो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि इसमें 5 ये ट्रांजिस्टर ख़राब थे और एक मॉसफेट ख़राब था और एक रेजिस्टेंस ख़राब थे। ठीक है, तो ये हमने नए लगा दिए थे इसके अंदर, ये नए फ्रेश लगा दिए थे। ठीक है, तो इतना ही काम था इसमें, इतना ही फॉल्ट था। तो वोल्टेज इसमें दोस्तों कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, और अभी बारी है इस मॉड्यूल पे जो है हम इस सर्किट को जो है लगा देंगे। ठीक है, पेस्ट वगैरह लगा के, ठीक है, अच्छे से फिटिंग कर देंगे इसको। और इसके नीचे देखें तो यहाँ पर देखें 2 फिल्टर प्लस के लिए यूज़ करे गए हैं, प्लस सप्लाई के लिए, और 2 माइनस के लिए। इसमें फ़िल्टर लगे हैं, देखें इसमें 8200 UF 63 वोल्ट के 4 फिल्टर लगे हैं। अगर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी सप्लाई प्लस माइनस की कम ज़्यादा हो रही हो, तो उस कंडीशन में आप इन फिल्टरों को अच्छे से चेक करें। इनकी वजह से सप्लाई जो है अप डाउन हो जाती है, सेम सप्लाई अगर ना हो तो। और यहाँ ये ड्राइवर लगे हैं इसके अंदर, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें 2 पॉजिटिव सप्लाई के लिए और 2 माइनस सप्लाई के लिए इसमें ड्राइवर लगे हैं। तो ड्राइवर लगे हैं कौन से मैं दिखा देता हूँ। इसमें MJE, ये देखें इसका नंबर MJE 2955। ये देखें, एक बार थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो ये देखें MJE 2955 लगा है। ठीक है, माइनस सप्लाई के लिए। और आगे वाला देखें तो इसमें MJE 3055 पॉजिटिव सप्लाई के लिए। ठीक है, तो इसी सीरीज में देखें तो ये एक लगा है इसमें अंदर LM 317। ठीक है, और एक ये लगी है LM 337। ठीक है, ये दोनों प्लस और माइनस की रेगुलेट करने के लिए सप्लाई। ठीक है, और यहाँ देखें तो ये एक IC जो 7294 में लगी है, ये वाली, ये HF के लिए यूज़ करी गई है 7294 IC। ठीक है, इस पर HF के कनेक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये, और यहाँ देखें तो एक ये मॉसफेट एक और लगा है, यहाँ देखें, क्योंकि दोनों तरफ एक एक मॉसफेट लगा है IR 140। ठीक है, दोनों साइड में 140 लगे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 140 था नहीं, तो हमने 150 लगा दिया उसकी जगह। और ये इसमें 2 ब्रिज रेक्टिफायर लगे हैं, ये देख सकते हैं, काफ़ी हैवी है, ये 35 से 10 लगे हैं इसके अंदर, दोनों ब्रिज रेक्टिफायर। अगर शॉर्टिंग की समस्या उस वजह से नहीं जा रही हो आपकी, तो इन्हें रेक्टिफायरों को भी अच्छी तरह से चेक करें। अगर सप्लाई नहीं बन रही हो तो इनकी वजह से भी शॉर्टिंग आ जाती है। ठीक है, तो अभी और देख सकते हैं इसमें जो काम था हमने इसमें कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अभी इसे मॉड्यूल पे लगा देते हैं। तो ये मॉड्यूल पे दोस्तों हमने सर्किट को लगा दिया है, अच्छे से फिटिंग कर दिया है। ठीक है, देख सकते हैं जो पार्ट्स जैसे लगे थे हमने वैसे सेम टू सेम वैसे लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये इसका रिपेयरिंग था जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर शॉर्टिंग की समस्या आ रही हो तो शॉर्टिंग में तो मैंने बता दिया आपको कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है जो इनकी वजह से भी शॉर्टिंग आ सकती है अगर सप्लाई न बन रही हो आपकी। ठीक है, और या फिर सप्लाई बन रही हो और फिर भी उसके बाद भी शॉर्टिंग आ रही है, तो इन ट्रांजिस्टर को अच्छे तरह से चेक करें आप। जो मेन ट्रांजिस्टर है, इसके मेन ट्रांजिस्टर हो गए, मॉसफेट हो गए, दोनों साइड मॉसफेट लगे हैं, उनको भी चेक करें, उनकी वजह से भी शॉर्टिंग आ सकती है। और इसमें जो सर्किट में जितने डेड ट्रांजिस्टर लगे हैं, इनकी वजह से भी शॉर्टिंग आ सकती है। ठीक है, शॉर्टिंग की समस्या इनसे हल कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर देखें, इधर ये ऑडियो सेक्शन दे रखा है, इसका ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही हो या ड्राइव वोल्ट पूरे न बन रहे हो, तो इस सेक्शन को आप अच्छी तरह से चेक करें। यहाँ पर इसका फॉल्ट है सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये HF के लिए IC दी गई है यहाँ पर। ठीक है, और ये ड्राइव सेक्शन है इसका। ड्राइव सेक्शन में अगर कोई वोल्टेज सही से न बन रहे हो तो इस सेक्शन को आप अच्छी तरह से चेक करें। यहाँ पर ये ड्राइवर लगे हैं, इनको आप अच्छी तरह से चेक कर लें। ठीक है, तो जो इसमें कमियाँ थी वो हमने निकाल दी थी। ठीक है, और अगर कुछ वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और तो ये हमने मॉड्यूल को जो इसमें पेज वगैरह लगा के इसमें टाइट कर दिया है। और ये देख सकते हैं जितने भी कैचर क्लैंप यहाँ पर लगे थे,
जितने भी ये वायर के लगे थे हमने सबके कैचर लगा दिए हैं, ताकि इसमें वायर जो है हिल के टूटे ना, या इसकी सोल्डरिंग की हुई है वहाँ से उखड़े ना। तो हमने इनको कैचर लगा के फिक्स कर दिया है। ठीक, किसी भी वायर और जैक को लूज ना रहने दी। ठीक है, और ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ देखिए तो ये इसमें 2 फ्यूज़ लगे थे जो दोनों ही ख़राब थे, हमने इनको चेंज कर दिया था। ठीक है, और यहाँ देखें तो इधर ये जो जैक लगे हैं, इन जैक पर हमने ग्लू गन से चिपका दिया है, ताकि ये स्पीकर के प्रेशर से बाहर ना निकले या हिले डुले ना। ठीक है, तो इसको अब कर लेते हैं दोस्तों स्पीकर के अंदर फिट। तो ये पहले ये स्पीकर दिखा देता हूँ। तो ये देखें, इसमें आहूजा का 15 इंची स्पीकर है। ये देख सकते हैं 15 इंची है, आहूजा का ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी है। इसके मुकाबले का ब्रांड शायद नहीं है मार्केट में। तो क्वालिटी के मामले में आहूजा 1 नंबर है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये इसमें 15 इंची स्पीकर लगा है। और अभी इसके अंदर जो मॉड्यूल हमने रेडी किया है, इस मॉड्यूल को इसके अंदर लगा देते हैं, पेच वगैरह। ये स्पीकर का जैक है इसके अंदर, और ये एक HF लगी है इसके अंदर। ठीक है, ये इसके कनेक्शन है HF और स्पीकर दोनों के। तो ये जैक लगा के और इसमें पेच वगैरह लगा देते हैं, मॉड्यूल को इसके अंदर फिटिंग कर देते हैं, क्योंकि मॉड्यूल हमारा है एकदम रेडी। ठीक है, और ये देख सकते हैं इसका ये है ट्रांसफार्मर। ये देख सकते हैं इस पर वोल्टेज लिखा हुआ है 33+33 66 वोल्ट। ठीक है, तो इसको अब कर लेते हैं दोस्तों स्पीकर के अंदर फिटिंग, और एक बार फिर इसको टेस्ट करेंगे दोबारा से लोड देके इसको। ठीक है, ये दोस्तों फिटिंग कर लिया है और अच्छी आवाज़ आ रही है इसके अंदर, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साउंड आ रही है इसकी। तो ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।